हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 31 जनवरी 2024। 31 जनवरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कल के दिन यूएस में फेड की कॉन्फ्रेंस होगी रात को 12:30 पे, बट इंडियन मार्केट उस टाइम पे क्लोज होगा। तो जो भी मूवमेंट उसके रेस्पेक्ट में मार्केट को करना है वो कल सेकेंड हाफ में कर सकता है। ठीक है, परसों बजट है, फिर बजट का मूवमेंट होगा, बट बजट के टाइम पे मार्केट ओपन रहेगा तो वो मूवमेंट परसों ही होगा। बट हाँ, यूएस के जो फेड की कॉन्फ्रेंस है उसके रेस्पेक्ट में मार्केट में कुछ प्लेयर्स, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो अपना माल निकालेंगे, कुछ प्लेयर्स माल परचेज करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर स्टॉक स्पेसिफाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। एंड किस टाइम पे होगा ये? एक जनरली 1 बजे के बाद ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर फर्स्ट हाफ में आपको बड़े मूवमेंट दिख गए तो फिर आप इस चीज़ को अवॉइड करके चलो। बट अगर फर्स्ट हाफ में बड़े मूवमेंट नहीं दिखे हमें तो 1 बजे के बाद हो सकता है आपको काफ़ी बड़े मूवमेंट पर्टिकुलर स्टॉक्स वाइज देखने को मिले। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। कल के लिए एक और चीज़ हमें याद करनी है कि प्रॉफिट जैसे ही प्लेयर्स, कुछ जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ प्लेयर्स निकलेंगे तो आपको नेक्स्ट लेवल पे बाइंग भी आती हुई दिखेगी, क्योंकि कुछ प्लेयर्स एंटर करेंगे और एंटर कहाँ करते हैं, वो पर्टिकुलर लेवल्स पे करते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि ये ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ तक सेल ऑफ हुआ तो यहाँ पर बाइंग आती हुई भी थी। तो हमें क्या करना है, हमें अपने टारगेट को बुक करते चलना है। ठीक है, यानी आपके पास अगर मान लो 100 क्वांटिटी है तो 50 क्वांटिटीज़ यहाँ निकाल दी, फिर बाइंग आई। अगर नहीं आई आई तो फिर आधी क्वांटिटीज़ हम कोस्ट टू कोस्ट निकालेंगे और आधी पे हम फर्स्ट टारगेट का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट हाँ, इसके नीचे जाता है तो सेकंड क्वांटिटीज़ हमें इस लेवल पे निकालनी। तो इस वे में आपको प्लानिंग करनी होगी कल के लिए, अगर सेकेंड हाफ में जो मूवमेंट होता है। देखो अभी देखा जाए तो ये 1 आवर की कैंडल्स हैं और 5 कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है। 1448 के ऊपर कल निकलता है तो 1458 एंड 1468 तक के लेवल आपको इजीली देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो 1444 का आपका एसएल रहेगा। 1441 के नीचे निकलता है तो 1432 एंड 1420 तक का लेवल इजीली देखने को मिलेगा। यहाँ पर एसएल 1445 का रहेगा। ठीक है, तो ये तो रहे हैं हमारे हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल की बात कर लेते हैं। किसी भी लेवल, सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, बाइंग एंड सेलिंग जोन ही है ये। तो अगर कोई भी लेवल का ब्रेकआउट करते हैं तो कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, और ब्रेक डाउन करती है कोई भी कैंडल तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। ये इन लेवल की बात नहीं है, इन सभी लेवल की बात है। तो आज भी आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। मार्केट साइडवे ऊपर गया एंड फिर वहाँ से नीचे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। हाँ, एचडीएफसी में नहीं, बट हाँ रिलायंस में आई होप आप सबने 2-2 टारगेट बुक किए होंगे। इवन अडानी में आपका फर्स्ट टारगेट हिट हुए होंगे, टाटा मोटर्स में 2 टारगेट मिले होंगे। तो काफ़ी अच्छे स्टॉक स्पेसिफाइड मूवमेंट हुए। बट हाँ, इंडेक्स में अगर आपने देखा हो तो शायद आपको उस लेवल पे एंट्री नहीं मिली हो ना, क्योंकि बैंक निफ्टी को देखोगे तो वहीं 300 वाली रेंज में ही वो 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे इस टाइप से, यानी 100 पॉइंट नीचे भी नहीं, 50-60 पॉइंट नीचे और 100 पॉइंट ऊपर एक दिन में, यानी 1-2 घंटे बाद वहीं कंसोलिडेशन हुआ है। जिस टाइप से ये आपका पूरा एचडीएफसी कंसोलिडेशन कर रहे हैं। गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल का आने का। इस लेवल पे टकरा के वापस जाता है तो बाय करेंगे, और अंदर आ जाता है तो सेल करेंगे। ठीक है, सेल और बाय जो भी करेंगे उनमें हम स्पेसिफाइड एसएल लेके चलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि छोटा सा लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़े मूवमेंट के साथ बड़ा लॉस मत करा लेना, है ना। क्योंकि अगर आप मूवमेंट के डायरेक्शन में हैं तो आप छोटा सा प्रॉफिट में निकल जाते हो, बट मूवमेंट के अपोजिट होते हैं तो फिर बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं। तो आपको पता है कि यार एसएल क्या है, एसएल बताए गए हैं, तो उन एसएल पे हमें प्रॉफिट बुक भी करना है, सॉरी लॉस बुक भी करना है, और टारगेट पे प्रॉफिट बुक भी करना है। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक का भी वही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट कैंडल ऊपर गई, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर 3-4 कैंडल कंसोलिडेशन किया। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 1050 अगर टूटता है तो 1040 एंड 1022 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। एंड 1058 अगर टूटता है तो 1069 एंड 1082 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। 1053 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड एंड 1054 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड। ठीक है, तो ये तो हमारे हार्ड एसएल है। सॉफ्ट एसएल मैं पहले बता चुका, उसमें मैं आपको यहाँ पे भी प्लानिंग करनी। अच्छा, ये अप साइड मूवमेंट, डाउन साइड मूवमेंट, या ट्रेंड ये चल रहा है, ट्रेंड वो चल रहा है, इन सब चीज़ों को भूल जाना। कल और परसों 2 दिन आप इन चीज़ों को भूल जाना कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर बजट में नेगेटिविटी हुई पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में या पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में, तो फिर उस वो रिएक्शंस चेंज हो जाएंगे, या पॉजिटिविटी हुई तो वो
जो ट्रेंड चल रहा है वो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो माइंड सेट ये मत रखना कि हाँ यार ये ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चल रहा है। 2 दिन आपको ये इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। कब से नहीं सोचना? कल फर्स्ट हाफ के बाद से आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी। कब तक नहीं सोचना? परसों जो आपका बजट आ जाएगा उस दिन शाम तक कुछ नहीं सोचना ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड हाँ हो सकता है परसों अगर हम बात करें 12 बजे, बजट आने वाले दिन 12 बजे के बाद ट्रेंड आपका डिसाइड हो जाएगा, फिर एक ट्रेंड में आपका मार्केट मूवमेंट करे। बट वहाँ तक फ्लक्चुएशंस होंगे। जैसे कल अगर आपने देखा हो काफ़ी बुलिश दिख रहा था एंड आज आप देख रहे होंगे तो काफ़ी चीज़ें नेगेटिव हुई है ना, तो बियरिशनेस देखने को मिली। चलो स्टार्ट करते हैं। रिलायंस ने कल अगर हमने बात करी तो रिलायंस ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड उसके बाद आज 2.5-3% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है? कल के लिए 2821 अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको 2844 एंड 2863 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो 2808 अगर टूटता है तो फिर 2790 एंड 2767 यहाँ तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे, ठीक है। एसएल की बात करूँ तो एसएल क्या लेके चलना है हमें? एसएल में आपका बाइंग के लिए एसएल रहेगा 2814 एंड सेलिंग की बात करूँ तो 2815 का एसएल हमारा सेलिंग साइड रहेगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। एसएल छोटे ही बता रहा हूँ क्योंकि अब बजट सेशन है ना, बट हाँ थोड़ा चीज़ों के टारगेट के रेस्पेक्ट में काफ़ी छोटे एसएल रहेंगे आपके। 1659 अगर हम इन्फी की बात करें तो इन्फी के लिए अगर कल ये लेवल टूटता है तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है बजट से पहले, है ना। कल ये लेवल टूटेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा, फिर थोड़ा सा फॉल आपको कल देखने को मिलेगा ना। बट हाँ बजट के दिन ये नहीं कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बजट के दिन या कल सेकेंड हाफ के बाद फिर मार्केट अलग वे में मूवमेंट करेगा ना। नहीं करे किस वे में करे तो ये अलग होंगे ये चीज़ें, आपका ट्रेंड और ये चीज़ें सब चीज़ें साइड रहेंगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये चीज़ें भी उतना वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। यानी होता है ना कि रेजिस्टेंस पे जाए सेल ऑफ कर दिया है ना, तो रेजिस्टेंस पे जाएगा सेल ऑफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं पता और कितना नीचे जाएगा वो भी नहीं पता, या कंसोलिडेशन कर लेगा। तो थोड़ा सा बजट वाले दिन तो इन चीज़ों का याद रखना। कल नहीं है बजट, परसों है मुझे पता है, बट हाँ बार बार बोलूँगा तो शायद आप में से कुछ लोग उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। ओके लेवल की बात कर लेते हैं इन्फोसिस में। तो 1660 के ऊपर निकलता है तो 70 एंड 80 आपको देखने को मिलेंगे। 1653 का यहाँ पर एसएल रहेगा एंड अगर 1648.5 इसके नीचे जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी कहाँ तक? 1637 एंड 1620 तक। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 1654 का आपका एसएल रहेगा। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसबीआई। एसबीआई ने क्या किया? एसबीआई ने अच्छा खासा वही मूवमेंट दिया, उसके बाद वापस उसी लेवल पे आ गया। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है? 628 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है तो 633 तक का मूवमेंट एंड देन 636.5 तक का मूवमेंट। एसएल क्या लेके चलना है? तो 26.5 का आपका एसएल रहेगा और अगर 25.5 टूटता है तो फिर आपको सेल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कहाँ तक मिलेगी? 23 तक एंड देन 19.5 तक। यहाँ पर एसएल क्या लेके चलेंगे? तो यहाँ पर भी एसएल आपका 627 का बनेगा ना, या 26.5 भी लेके चल सकते हो, दैट्स ओके है ना। सो दैट्स अबाउट एसबीआई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की भी रिजल्ट आने वाले हैं। काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसने दिया है एंड कहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर कंटिन्यू मूवमेंट रहेगा तो देखो वैसे जनरली अगर इसके रिजल्ट के बाद की एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी रैली दे चुका है, जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की उससे भी अच्छी ये रैली दे चुका है। अब अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा बियॉन्ड दैट एक्सपेक्टेशन अगर आपका रिजल्ट आता है तो अलग बात है, बट अगर उतना भी आपकी एक्सपेक्टेशन को भी अचीव करता है, थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है, तो भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिलेगी। अच्छा बड़े प्लेयर्स निकलेंगे यहाँ से ना, बट केवल यानी 10% चांस रहेंगे कि हाँ यार कुछ जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे डबल रिजल्ट आ गया, तो बात अलग है ना। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग, बट हाँ उसमें आपको छोटा सा एसएल भी यूज़ करना होगा, यानी जो भी लेवल्स हैं उनका नेक्स्ट लेवल आपका एसएल रहेगा उस दिन जब रिजल्ट आएगा। अभी कल के लिए बात कर लेते हैं। 866 के ऊपर निकलता है तो 875 एंड देन 886 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं।
एसएल यहाँ पर थोड़े बड़े रहेंगे, ठीक है। 859 का आपका एसएल बनेगा, एंड अगर 859.5 के नीचे निकलता है तो 850 एंड देन 838 तक के आपके टारगेट रहेंगे। एंड यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 865 का एसएल बनेगा, यानी 5-6 पॉइंट का एसएल है, बट दैट्स ओके क्योंकि इसमें मूवमेंट उसी वे में हो रहे हैं, तो आपको उसी वे में प्लानिंग भी करनी होगी, ठीक है। ये हार्ड एसएल है, तो अगर कोई भी कैंडल ब्रेकआउट देती है 15 मिनट की तो उसका लो ऑफ सॉफ्ट एसएल यूज़ करना छोटा मिल जाएगा, और 15 मिनट का नहीं मिले तो 5 मिनट, और नहीं तो 3 मिनट, और ये तीनों ही अगर नहीं मिल रहे या छोटे नहीं मिले आपको तो फिर आप अवॉइड भी कर सकते हैं ट्रेड को, क्योंकि इन फ्लक्चुएशंस में इतने बड़े एसएल के साथ दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर अडानी की बात करूं तो देखो कल जो लेवल गिवन थे उसमें एग्जैक्टली अपने फर्स्ट टारगेट पे टच किया एंड वापस आया है ना, तो ये अच्छी चीज़ें होती है कि हाँ हम अपने टारगेट को टच कर रहा है ना, टच कर रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है तो उन चीज़ों वहाँ तक जा रहा है जहाँ तक हम सोच के चल रहे हैं, ठीक है। वैसे नहीं सोचते हम लोग जब भी सोचते हैं तो कुछ रीज़न होता है ना, ये जो टारगेट होते हैं या फिर ये सपोर्ट्स होते हैं वो ऐसा सच नहीं है कि हाँ रैंडम होंगे, उनके पीछे काफ़ी अच्छी एनालिसिस होती है, काफ़ी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, एंड देन इन चीज़ों को लेवल को ड्रॉ किया जाता है। सो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 3130 अगर टूटता है तो फिर आपको 3200 एंड देन 331010 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ 3096 का आपका एसएल रहेगा। नीचे अगर बात करें 3069 अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर आपको 3018 एंड 2954 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एसएल आपका रहेगा, सो दैट इज़ 3085 का, ठीक है। छोटा एसएल है सेलिंग साइड, बट हाँ आपको इस वे में प्लानिंग करनी। और वंस अगेन बजट यानी कल सेकंड हाफ से, क्योंकि प्लेयर्स बजट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशंस बनाएंगे, एंड बनाएंगे तो ये नहीं है कि बहुत बड़ा सेल ऑफ हो जाएगा, बहुत बड़ा बाइंग आ जाएगी, ये इस वे में होगा कि हाँ बड़ा सेल ऑफ हुआ और एकदम बाइंग आई, ठीक है। क्योंकि सेकंड प्लेयर कुछ मान लो बायर्स बैठे हैं, कुछ सेलर्स बैठे हैं, कब बैठे हैं बजट से पहले, कुछ बायर्स हैं जो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे आए तो हम बाय करें, कुछ सेलर्स हैं जो चाह रहे हैं कि ऊपर जाए तो हम अपना कुछ माल निकाल दें, बजट का भरोसा नहीं है ना। तो ये जो प्लेयर्स होते हैं प्रो प्लेयर्स, उनमें क्या करेंगे, वो जब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नीचे तक आएगा एंड जब नीचे आएगा तो ये बायर्स, क्योंकि इन्हें बजट के लिए बाइंग करना है ना, तो ये बाय करेंगे, मार्केट को वापस ऊपर लेंगे, तो इस वे के मूवमेंट हो सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका लेवल टूटता है और फर्स्ट टारगेट हिट होता है तो टारगेट हिट होते ही आपको निकल जाना है। फिर क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है, 10 मिनट तो मार्केट से हट जाओ, और उसके बाद 10 मिनट बाद अगर फिर वो जो लेवल है जहाँ टकराया था उससे ऊपर दिख रहा है तो फिर बाय करेंगे फॉर नेक्स्ट लेवल, ठीक है। या नीचे से जिस लेवल पे आपने प्रॉफिट बुक किया है उसके नीचे जाके कंसोलिडेट करता है, फिर पोजीशंस बनाएंगे फॉर नेक्स्ट टारगेट, और अगर यहाँ ऊपर कंसोलिडेशन करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो इस वे में आपको प्लान करना होगा, शार्प मूवमेंट के लिए आपको प्लानिंग रखनी होगी अगर कल सेकेंड हाफ से लेकर आपको बजट सेशन कंप्लीट करना है तो, है ना, ट्रेडिंग में। अदरवाइज बहुत बड़े लॉस और बहुत बड़ा झटका आपको मिल सकता है। सो कैपिटल मैनेज करके चलें, अपना जो डे एसएल है वो फिक्स करके चलें, 3% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना हम सबको ऑन द डे ऑफ बजट ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखना है आप लोगों को। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, ये बहुत ज़रूरी काम है जो आपको करना है ना। थैंक यू।